नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में बदलाव की जो हवा चली है उसके बदलते हुए रुख की गवाही है यहाँ के युवा। आज हम जिधर भी देख रहे हैं, युवा चुनाव में जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर तरफ बदलाव चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में, सुरक्षा के सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में, वो चाहते हैं कि बिहार में वो सारी सुविधा मौजूद हो ताकि लोग कहीं बाहर जाकर के काम न कर सके। अलीनगर विधानसभा से संयुक्त जनतांत्रिक सेक्युलर गठबंधन के समर्पित जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी घनश्यामपुर के डिप्टी प्रमुख नसर नवाब ने अपने आवास पर बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से जो 15 तारीख को वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं उसकी उपस्थिति और उसमें जो उनका एजेंडा है उनको बताया गया। साथ में वो चाहते हैं कि उनके जितने भी तमाम समर्थक हैं और उनके कार्यकर्ता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके नामांकन में शामिल हो और तमाम उन लोगों को दिखा दे कि एक युवा जब आगे बढ़ता है तो उसके रोकने की ताकत किसी में नहीं होती है। बदलाव की घड़ी है और बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात की जो शायद किसी ने भी नहीं कही है कि एक डिग्री कॉलेज अलीनगर में होना चाहिए जिससे उच्च शिक्षा यहाँ के बच्चे हासिल कर सके। आइए तो हम सुनते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसर नवाब ने क्या कहा और किन मुद्दों को रखा। कल मेरा नामांकन है, इसके लिए मैं तमाम समस्त क्षेत्र भर के तमाम बड़े बुजुर्ग विशेषकर युवाओं का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस तरफ जो है मोटिवेट किया और मैं आज विधानसभा प्रत्याशी बना। मैं इस माध्यम से सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मुझे मैं अपने आवाज़ से नामांकन के लिए बेनीपुर की तरफ मैं कूच करूँगा अपने काफिले के साथ। और तमाम जो बड़े बुजुर्ग हैं इस माध्यम से मैं सबको दावत देता हूँ, मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ, अपना दुआ आशीर्वाद से मुझे विजय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दुआ आशीर्वाद दें। जी, हमारा लक्ष्य है विकास का। जो विकास क्षेत्र भर के जन जन की जो समस्याओं से जुड़ी हुई है उस विकास की मैं बात करता हूं। चूँकि हम लोग आज आधुनिक नहीं अत्याधुनिक युग में जी रहे हैं, तो अल्ट्रा मॉडर्न टाइप के सिस्टम की ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। हम आज के युवा हैं और हम आज के अपने घर के गार्जियन, बड़े बुजुर्ग और अभिभावक के लिए आज की सुविधा हम चाहते हैं। जैसा कि हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी, वो है शिक्षा का। आज तक अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वो डिग्री कॉलेज की समस्या के लिए तरस रहे हैं, बरसों से तरसते आ रहे हैं। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक तमाम नेताओं ने यहाँ पे वादा किया और किसी ने इस वादे को पूरा नहीं किया। मैं वादे के साथ कि जब मैं विधानसभा प्रत्याशी बनूंगा और मैं विधानसभा पहुँचूँगा तो सबसे पहले अलीनगर विधानसभा में पूरे वादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ डिग्री कॉलेज की स्थापना किसी भी हाल में करके रहूँगा। सबसे पहला काम मेरा यही होगा। मैं पूरी विनम्रता और विनती के साथ समस्त लोगों के इस भ्रम को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन का मैं कैंडिडेट हूं और समाजवादी जनता दल डी का मैं प्रत्याशी हूं। इस गठबंधन के अंदर जो हमारे जो है देवेंद्र प्रसाद यादव जी जो अध्यक्ष हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब, उपेंद्र कुशवाहा जी, मायावती जी, राजभर जी, ऐसे दिग्गज और कद्दावर नेता के साथ मिलकर के जो ये जोड़ने वाली पार्टी है, उस गठबंधन का मैं कैंडिडेट बनाऊं। अगर मेरी व्यक्तिगत बात माने तो जो सेटिस्फैक्टरी एजुकेशन सिस्टम यहाँ होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं डंके की चोट पे सर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ। और हाँ, मैं विधानसभा प्रत्याशी मेरे जनता जनार्दन और मेरे युवा दोस्तों ने अगर मजबूती के साथ मुझे बिहार विधानसभा में भेजा तो मैं सबसे पहले डिग्री कॉलेज की स्थापना करूंगा। और दूसरा यही नंबर होगा सर, स्वास्थ्य कर्मी पर्याप्त मात्रा में हर प्रखंड के हॉस्पिटल में होगा और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है पंचायतवार, उसके लिए मैं पूरी प्रयत्न करके जो वहाँ के जो सुविधा है उसको पर्याप्त करवाऊँगा। सर मैं, आप जिस पार्टी से आ रहे हैं, जो आज से ही नहीं लगभग प्रायः पिछले 4 सालों से इस पर प्रयासरत रहे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं, उन लोगों के आह्वान से मुझे चुनाव किया गया, फिर मैं प्रत्याशी के रूप में आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। सर जनाधार भी है। कल आप नामांकन करा रहे हैं सर। मैं अपने आवाज़ से, हमारे आवाज़ से जो स्टेट वेज गया है यहाँ तक के जहाँ पे मेरा नामांकन होना है बेनीपुर अनुमंडल में, वहाँ तक का रोड मैप है। इस रास्ते में हम अपने जनता जनार्दन से मैं मिलता जुलता जाऊँगा, सबका दुआ आशीर्वाद लेता जाऊँगा। हमारे साथ विशेषकर हमारे गार्जियन भी, अभिभावक भी होंगे और हमारे युवा साथी होंगे। जो मुख्य रूप से जो मुख्य चेहरे होंगे वो ज़रूर होंगे सर, चूँकि कोविड-19 का भी मुझे एहतियात करना है। मेरे मन की बात
और मेरे मन की बात को आपने सवाल में रूपांतरित करके मुझसे पूछ लिया सर। बहुत खुशी होती है कि आपने इस सवाल को मुझसे पूछा है सर। वो रहा है, गठबंधन का गढ़ रहा है नहीं सर, और हम है में आ रहे हैं सर, प्रेजेंट में आ रहे हैं सर। मैं आपको बता दूं कि युवाओं का मन बदल चुका है और तमाम हमारे 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारी जनता जनार्दन है, हमारे गार्जियन अभिभावक हैं सर, उनको अब नेता नहीं बेटा चाहिए। क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए नेता नहीं बेटा का चुनाव करना है उन लोगों को, और ये वो लोग मन बना चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है। एक बेटा अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने युवा साथियों का बहुत हर संभव प्रयास और ख्याल रखता है, और बिल्कुल इस मिट्टी पानी से बना हुआ नसर नवाब अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने गार्जियन का, अपने युवा साथियों का पूरा ख्याल रखेगा, और उसके लिए तन मन धन से हर तरह से मैं तैयार हूँ, दिन रात एक कर दूंगा सर। मैं अलग से नहीं सर, आपको मैं बता दूं ये प्लानिंग हम लोग की 5 वर्ष पूर्व ही हो गई थी, और ये तय हो चुका था हम लोगों का। मैं आपके माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 5 वर्ष पूर्व भी जो है ये प्लानिंग हम लोग की सेट हो गई थी। जो हम लोग के पूरे विधानसभा क्षेत्र के, खासकर अलीनगर, घनश्यामपुर और ताटी प्रखंड के जो युवा हैं, जो हमारे रिंग के अंदर जो युवा हैं, उनका मन था कि घनश्यामपुर 81 अलीनगर विधानसभा का दशो दिशा हर दृष्टिकोण से बदलना चाहिए सर। ये प्री प्लान्ड था। हमारे तमाम युवा साथी इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जरूरत ये पड़ गई सर, मैं आपको ये बता दूं कि आज आप लोग हर जगह की भली भांति खबर रखते हैं। क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है? लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, घर परिवार और सर समाज कैसे चलेगा? शिक्षा व्यवस्था का जितना बदहाली है इस 81 अलीनगर विधानसभा में है, मुझे लगता है भारतवर्ष के किसी भी कोने में नहीं होगा सर। आज कोविड-19 को लेकर के हर घर की जो समस्या हो गई है, आंखों से आंसू निकल आएगा। आज जन वितरण प्रणाली की जो समस्या आ पड़ी है, घर के लोगों में यूनिट की कटौती होना, 100 समय राशन नहीं मिलना, और राशन भी इस तरह के मिलते हैं जिसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग तो है, हर प्रखंड में हॉस्पिटल तो है, लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, वहाँ पे विशेषज्ञ नहीं है। सुविधा के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए रोस्टर में हर चीज़ है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं, ज़मीन पे कुछ नहीं। मैं अपने इन हाथों से कई लाशें को उठा करके दफनाया भी है और लाशें को जलाया भी है सर। ऐसे लोग दम तोड़ देते हैं हॉस्पिटल तक जाते जाते। कोई किसी को सांप काट ले, ये पिछले कुछ दिनों की बात है, सांप काटा और वहाँ तक पेशेंट पहुँचा, वहाँ पे ना डॉक्टर उपलब्ध था और ना ही वहाँ पे सुविधा थी। इस क्रम में एक बच्चा मर गया सर। तीनों प्रखंड में हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे कर्मी नहीं है। मैं इस चीज़ को दिन रात एक करके मैं सुधारूंगा। मुझे जात पात और धर्म विशेष की राजनीति करनी नहीं है, और इन चीज़ से मैं नफरत रखता हूँ। हमारी जो संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन है, ये सिर्फ जोड़ने का काम करने के लिए आई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर मजहब, हर समुदाय के लोग को जोड़ने और प्यार मोहब्बत, आपसी समरसता को कायम करने के लिए बनी। मैं आपको कोट करूँगा, क्योंकि